आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। सावन से पहले पुलिस की सख्ती और मंदिर में खुराफात। खटीमा के युवक ने मूर्तियां डिप्रेशन के शिकार रहने पर खंडित की, या मामला कुछ और? क्यों हटाई गई मौलाना तौकीर रजा खान की सुरक्षा? भाजपा महानगर उपाध्यक्ष ने मुसलमान होने की धमकी देकर मचाई खलबली। गौसगंज में पुलिस का एक्शन जारी। मुठभेड़ में 2 आरोपियों के पकड़े जाने पर महिलाएं क्यों पहुंची दरगाह आला हजरत? मणि पर पूजा करने गई महिला के कत्ल की पुष्टि, कातिल पुलिस से दूर। ट्विटर को दिल दे बैठी छात्रा का क्या हुआ अंजाम? एसएसपी ने देखा कांवड़ का रूट, नोट गिनने वाले एक और दरोगा को किया सस्पेंड। और किससे लेकर जा रहा था रामपुर का युवक 25 लाख की स्मैक? पहले आज की सुर्खियों पर नजर। डेलापीर मंडी के पास मंदिर में खुराफात, 3 गिरफ्तार। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान की हटाई गई सुरक्षा। गौसगंज बवाल में हुई मुठभेड़, महिलाएं पहुंची दरगाह। पोस्टमार्टम में महिला के कत्ल की पुष्टि, कातिल की तलाश। भाजपा महानगर उपाध्यक्ष ने दी धर्म परिवर्तन की चेतावनी। भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष पर ठगी का मुकदमा। कोचिंग में ट्विटर से लगा दिल तो नादानी कर बैठी छात्रा। 25 लाख की स्मैक के साथ रामपुर का युवक गिरफ्तार। नोट गिनते वीडियो वायरल हो जाने पर दरोगा सस्पेंड। डीएम ने किया बैगुल नदी पर कच्चे बांध का निरीक्षण। कांवड़ यात्रा आज से, रूट पर तैनात रहेगा भारी फोर्स। हरिद्वार से जल लेने जा रहे 3 कांवड़िए घायल। अब खबरें विस्तार से। सावन माह के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है, फिर भी खुराफाती बाज नहीं आ रहे हैं। शाही के गांव गौसगंज में बवाल के बाद वहां पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस बीच इज्जतनगर थाने के इलाके में डेलापीर मंडी के पास बिहार कला में श्री बाबा गोपेश्वर नाथ मंदिर में हरकत कर दी गई। वहां मूर्तियां खंडित होने की बात सामने आने पर भीड़ भड़क गई। दूसरे संप्रदाय के एक लड़के को पकड़ लिया। भीड़ ने उस पर गुस्सा भी उतारा। उसके बाद वहां हिंदू संगठनों के पदाधिकारी पहुंच गए। जैसे ही पुलिस को पता लगा, इज्जतनगर थाने से फोर्स दौड़ पड़ा। भीड़ के बीच घिरे युवक को हिरासत में ले लिया गया। उसके बारे में जानकारी मिली है कि डिप्रेशन का शिकार है। उससे विदेशी मुद्रा मिलने की बात भी कही जा रही है। वो उत्तराखंड के खटीमा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 और युवकों को पकड़ा है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। मंदिर में मूर्तियां फिर से स्थापित कर दी गई हैं। एसपी सिटी राहुल भाटिया ने घटना को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। आज दिनांक 21 जुलाई 2024 को सुबह तकरीबन 7:30 एवं 8 बजे के मध्य में थाना इज्जतनगर स्थित डेलापीर मंडी समिति में श्री बाबा गोपेश्वरनाथ मंदिर में एक अज्ञात युवक द्वारा प्रवेश करके वहां पर स्थापित मूर्तियों को खंडित किया गया। वहां पर उपस्थित श्रद्धालु एवं पब्लिक के द्वारा उक्त व्यक्तियों को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द किया गया। अन्य 2 संदिग्ध व्यक्तियों की पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना इज्जतनगर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान की हटाई गई सुरक्षा। सामूहिक निकाह कार्यक्रम की घोषणा करके और फिर उसे वापस लेने से सुर्खियों में चल रहा है। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान की सुरक्षा में लगे दोनों गनरों को हटा दिया गया है। वो मौलाना के पास नहीं जा रहे हैं। आईएमसी की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। पुलिस के अफसरों की तरफ से कहा गया है कि कांवड़ यात्रा में फोर्स की तैनाती के मद्देनजर ऐसा किया गया है। गौसगंज बवाल में हुई मुठभेड़, महिलाएं पहुंची दरगाह आला हजरत। 2 संप्रदायों के बीच शाही के गांव गौसगंज में टकराव के बाद आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। आधी रात के बाद बिहारीपुर और भमोरा के बीच सरकारी नल के पास मुठभेड़ हुई। पुलिस ने एक बाइक को रोकने का इशारा किया तो उस पर सवार 2 लोग तेजी से भागने लगे। घेराबंदी से बाइक फिसल गई। घेरा देखकर उन्होंने गोली चला दी, जिससे हेड कांस्टेबल नफीस अहमद घायल हो गए। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो 2 में से एक युवक को गोली लगी, जिसे पुलिस टीम ने दबोच लिया। दूसरे को काम्बिंग करके झाड़ियों से पकड़ा गया है। जिसके गोली लगी है उसका नाम आलमगीर है, दूसरा नजाकत अली है। पुलिस घायल हेड कांस्टेबल और बवाल के आरोपी को जिला अस्पताल ले आई। उनसे 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस और एक खोखा मिला है। इस बीच गौसगंज गांव की महिलाएं दरगाह आला हजरत पहुंच गई। यहां जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के पदाधिकारियों को बताने लगी कि पूरा गांव पूछों से खाली हो गया है। ज्यादातर को पुलिस पकड़कर ले गई है। ताज़िए के विवाद में हमला दूसरे पक्ष की तरफ से किया गया था, लेकिन हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस मामले में जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान मियां ने पुलिस के आला अधिकारियों से बात की है। गौसगंज बवाल में लापरवाही बरतने पर 3 को किया लाइन हाजिर। एसएसपी अनुराग आर्य ने गौसगंज के बवाल में लापरवाही को जिम्मेदार मानते हुए शाही थाने के 3 सिपाहियों राजवीर सिंह, सुहेल अहमद, मोहम्मद गुलफाम को लाइन हाजिर कर दिया है। तीनों के खिलाफ जांच भी शुरू कराई है। पोस्टमार्टम में महिला के कत्ल की पुष्टि, कातिल की तलाश। रामपुर रोड पर हाईवे से थोड़ा आगे खड़ावा गांव में गुजरे दिन जिस महिला का शव मिला था, उनके कत्ल की पुष्टि हो गई। पोस्टमार्टम में गला दबाकर मारे जाने की बात सामने आई है। ये महिला किला थाने के मोहल्ला कटघर की रहने वाली थी। खड़ावा गांव की मणि पर पूजा करने की बात कहकर घर से गई थी, उसके बाद वापस नहीं लौटी। सीबीगंज पुलिस ने साफ होने पर कि महिला को कत्ल किया गया था, तफ्तीश तेज कर दी है। मृतका के बेटे की तरफ से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मणि के बाबा से भी पूछताछ की गई है, लेकिन इस कत्ल केस को खोलने में पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई है। इंस्पेक्टर सीबीगंज का कहना है कि प्रयास जारी है। सीओ ने हमें क्या जानकारी दी है वो आपको सुनवाते हैं। थाना सीबीगंज अंतर्गत ग्राम खड़ुआ से
एक सूचना प्राप्त हुई कि रामपुर बरेली मार्ग से करीब 200 मीटर अंदर तथा एक मंदिर से करीब 250 मीटर दूर एक महिला का शव जिसकी उम्र करीब 55 वर्ष के पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों समेत प्रभारी निरीक्षक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतका की पहचान उषा देवी वाइफ ऑफ नंद किशोर निवासिनी कटघर थाना किला जनपद बरेली के रूप में हुई। प्रथम दृष्टया मृतका के गले में लिगेचर मार्क तथा शरीर पर कुछ चोटें दर्शित हो रही हैं। मृतका के पुत्र से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सीबीगंज पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। थाना स्तर पर एक टीम गठित कर घटना के शीघ्र अनावरण का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा महानगर उपाध्यक्ष ने दी धर्म परिवर्तन की चेतावनी। भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल उर्फ कल्लू ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर ऐसी धमकी दी है जिससे भाजपा में खलबली मच गई है। प्रदीप अग्रवाल वही हैं जिनके खिलाफ छात्र पर गोली चलाने का मुकदमा दर्ज हुआ था और वो जेल भी गए थे। छात्र सिपाही का बेटा था। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने भाजपा नेता के 2 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। इसे लेकर प्रदीप अग्रवाल ने फेसबुक पर पोस्ट डाली है कि 15 दिन में न्याय नहीं मिला तो धर्म परिवर्तन कर लूंगा, मुस्लिम धर्म अपना लूंगा। उनका यह भी कहना है गोली परिवार की रक्षा के लिए चलाई थी। उनकी पोस्ट के स्क्रीनशॉट वायरल होने से भाजपा में खलबली मची है। भाजपा की जिला पंचायत सदस्य पर ठगी का मुकदमा। रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर भाजपा की जिला पंचायत सदस्य ममता गंगवार, उनकी बेटी हर्षिता गंगवार समेत 3 के खिलाफ धोखाधड़ी जालसाजी 10 लाख रुपए हड़पने का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये शाही के गांव रसूलिया के रहने वाले सौरभ गंगवार ने कराया है। उनका कहना है कि वो जिला पंचायत सदस्य के कस्बे के ही रहने वाले हैं। बीकॉम करने के बाद नौकरी की तलाश थी। तब ममता गंगवार ने रेलवे में नौकरी लगवाने का आश्वासन देकर अपने और बेटी के खाते में कई बार में 6 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए, 4 लाख रुपए नकद लिए हैं, लेकिन नौकरी नहीं लगी। कोचिंग में ट्यूटर से लगा दिल तो नादानी कर बैठी छात्रा। नवाबगंज की एक छात्रा कोचिंग में पढ़ने के दौरान पढ़ाने वाले ट्यूटर से ही दिल लगा बैठी। जब उसने प्यार का इजहार किया तो पढ़ाने वाले टीचर ने उसे कोचिंग से बाहर निकाल दिया। छात्रा को ये इतना नागवार गुजरा कि उसने ऐसा कदम उठाया कि परिजनों को उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। टीचर ने सोचा कहीं फंस न जाऊं, इसलिए छात्र छात्राओं को लेकर वो थाने पहुंच गए, अपनी बात रखी। इंस्पेक्टर नवाबगंज का कहना है कि किसी भी तरह की कार्रवाई का फैसला तहरीर मिलने के बाद लिया जाएगा। कस्बे में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। 25 लाख के स्मैक के साथ रामपुर का युवक गिरफ्तार। फतेहगंज पश्चिमी थाने की पुलिस ने बल्लिया के पास एक युवक को गिरफ्तार किया है जिससे 211 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। उसका नाम पंकज कश्यप है, रहने वाला रामपुर के थाना खजूरिया के गांव गुलामगंज का है। उसने पुलिस को बताया है कि ये स्मैक फतेहगंज कस्बे के अक्रम से खरीदकर बेचने के लिए रामपुर ले जा रहा था। पुलिस के मुताबिक बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 25,32,000 रुपए है। मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजा जा रहा है। नोट गिनते वीडियो वायरल होने पर दरोगा सस्पेंड। कार में बैठे एक दरोगा को नोट देने का वीडियो वायरल हो रहा है जो बरेली बहेड़ी मार्ग की एक चौकी का बताया जा रहा है। वीडियो में गाड़ी का गेट खोलकर एक शख्स नोट अंदर बढ़ा रहा है जिसे वर्दी पहने दरोगा ले रहे हैं। इन दरोगा की पहचान बाद में भोजीपुर थाने में तैनात संजीव कुमार के तौर पर हुई है। वो ईशापुर गाँव की एक महिला और अन्नी में समझौता कराने के नाम पर 5,000 की रिश्वत ले रहे हैं। ये नोट उन्हें ग्राम प्रधान दे रहा है। एसएसपी ने मामला संज्ञान में आने के बाद दरोगा को निलंबित कर दिया है। डीएम ने किया बैगुल नदी के कच्चे बांध का निरीक्षण। बारिश में बाढ़ की संभावना के नजर डीएम रविंद्र कुमार बहेड़ी के ग्राम खमरिया पहुंचे। यहां बैगुल नदी पर बने कच्चे बांध का निरीक्षण किया। बाढ़ खंड और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कच्चे बांध की जगह पक्का डैम बनाया जाए जिससे कि आसपास के गांवों को बाढ़ से बचाया जा सके, किसानों के लिए सिंचाई को पर्याप्त पानी की व्यवस्था की जा सके। डीएम ने ग्रामीणों से बात करके उनकी समस्याएं भी सुनी। कांवड़ यात्रा आज से रूट पर तैनात रहेगा भारी फोर्स। सावन माह के आराम पर कांवड़ यात्रा शुरू होने के मद्देनजर पुलिस एक्शन मोड पर है। एसएसपी अनुराग आर्य ने चौपला चौराहा से बदायूं जिले की सीमा तक मार्ग का जायजा लिया। माथातों को तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के लिए कहा है। कांवड़ियों किसी तरह की समस्या आने पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। 05812990 पर कॉल की जा सकती है। एसपी दक्षिणी मानुष पारिक ने भी हाईवे पर रामपुर सीमा तक कांवड़ मार्ग का निरीक्षण करके भंडारे के टेंट के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था पर जोर दिया है। हरिद्वार से जल लेने जा रहे 3 कांवड़िए घायल। थाना प्रेमनगर के मोहल्ला भूड़ में रहने वाले अमन अपने दोस्त रोहित और बाबू के साथ जल लेने के लिए बाइक से हरिद्वार जा रहे थे। हाईवे पर गाड़ी के सामने अचानक कुत्ते के आ जाने से हादसा हो गया। बाइक फिसलने से तीनों दोस्त घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किया है तो।